हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, कोल और पेट्रोलियम में कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों के दोनों कार्बन से बने होते हैं। कार्बन से बने होते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये इनमें सबसे एक कॉमन चीज़ है। तो देखो, कोल में क्या रहता है, कोल का यूज़ बहुत, और सबसे बड़ी बात रहती है कोल में ये दोनों के दोनों एनर्जी के रिसोर्सेज है। मतलब इनके द्वारा अपन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अपन को कोई भी स्टीम इंजन में यूज़ करते हैं कोल को, घर में भी कई बार यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए। और पेट्रोलियम से तो आप लोगों को पता ही है, गाड़ियाँ वगैरह बहुत चलती हैं। तो ये दोनों के दोनों कार्बन के वो हैं, अपर, इनको अपन हिंदी में अपर रूप बोलते हैं, सब्सटेंसेस। तो देखो, स्टोरी ऑफ कोल। कोल में क्या होता है, कोक होता है। कोक मतलब कार्बन, कार्बन होता है इसमें, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और कोल्टार, कोल्टार मतलब कोल जब पूरा किस यूज़ का नहीं रहता, उसके बाद उसमें से एक टार निकलता है। टार मतलब जिससे कि अपन जो सड़क वगैरह बनाते हैं उसको कोल्टार बोलते हैं। और कोल गैस, कोल में से क्या रहता है, गैस भी निकलती है। जैसे कि मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या होती है, अपन को कोल से प्राप्त होती है। इस गैस को यूज़ अपन क्या करते हैं, सिलेंडर वगैरह में कई बार यूज़ किया जाता है मीथेन गैस को। जो भी अपनी गाड़ी में, जो गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, तो वो कोल गैस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम धरती के बहुत अंदर से मिलता है। जब क्या रहता है, पुराने टाइम में जब भी क्या होता था, पहले जो जानवर वगैरह या फिर पेड़ वगैरह जब जो मर जाते थे, तो जमीन के नीचे वो इकट्ठे होते जाते थे। तो उसमें क्या होता था, उनमें बहुत सारी परतें चढ़ती जाती हैं। क्या होता है, ये हजारों सालों की प्रोसेस रहती है। हजारों साल में क्या रहता है, जो जानवर वगैरह, जो पेड़ पौधे वगैरह जो दब जाते हैं ना, तो उनके ऊपर बहुत सारी जमीन की परतें चढ़ जाती हैं। तो उनमें क्या होगा, जमते जमते वो क्या कोल, उनमें पेट्रोलियम गल जाते हैं, तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बाद में जब अपन इनको खोदते हैं, तो अंदर से क्या निकलता है, अपन को पेट्रोलियम, इस तरीके से कुछ गाढ़ा पदार्थ निकलता है, वो पेट्रोलियम रहता है। फिर उस पेट्रोलियम को अपन क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। जो अलग अलग रिफाइनरी रहती है, रिफाइन करने के बाद उसमें से पेट्रोलियम गैस, ये अपना क्या बोलते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अलग अलग तरीके के वो निकलते हैं। तो ये अपना पेट्रोलियम रहता है। जैसे कि पेज नंबर 59 पर दिया हुआ है एक चार्ट, जिसमें से अपन एक वेल बना हुआ है। वेल मतलब क्या होता है, एक तरीके से कुआं बनाते हैं, कुएं में से फिर अपन उसको पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में जाकर। इसी तरीके से पेट्रोल मिलता है। फिर अगली चीज इसमें दिया है, इसमें एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 60 पर, पेट्रोलियम के क्या क्या वो कंपोनेंट है और उनके क्या क्या यूज है, या पढ़ लेना। उसके बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस भी एक तरीके से पेट्रोलियम से ही निकलती है। क्या होता है, जब जमीन के नीचे इस तरीके से जो रहते हैं, जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो उनमें से सबसे पहले क्या निकलती है, गैसेस निकलती है। गैसेस भी क्या होती है, पत्थरों के बीच में इकट्ठी हो जाती है, वो जमीन पे ऊपर वापस नहीं आ पाती। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एकदम से जो ज्वालामुखी फटते हैं, वो क्यों फटते हैं, उसका रीज़न यही रहता है, नीचे जो इकट्ठा रहता है ना मटेरियल, वो क्या है, एकदम से ऊपर की तरफ जो गैसेस उठती हैं, तो वो एक तरीके से जमीन में से इस तरीके से निकल के आती है, तो इसी कारण ज्वालामुखी फटते हैं। इसी तरीके से क्या रहता है, कई बार गैसेस जमीन के अंदर जमा हो जाती है, तो फिर जब अपन उनको निकालते हैं ना, तो इस तरीके से वो क्या होती है, उनको अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं, वैसे ही पाइपलाइन डाल के हम गैसेस भी बाहर निकाल सकते हैं। ये अपनी नेचुरल गैस रहती है। नेचुरल गैस का यूज़ तो सब लोगों को पता है, सिलेंडर में यूज़ होती है, कार मतलब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ होती है। और इसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए नेचुरल गैस से गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं। सिलेंडर में तो यूज़ होती है मतलब नेचुरल गैस वगैरह, एलपीजी गैस। तो ये क्या है, और एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। मतलब इनको अपन एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब बार बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक बार यदि अपन ने इसको यूज़ कर लिया, मतलब ख़त्म, फिर दोबारा अपन इनको यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा क्या होगा, दोबारा वही प्रोसेस चलेगी, मतलब जो भी मटेरियल जमीन के अंदर जमा होगा, फिर वो धीरे धीरे एक तरीके से वो कन्वर्ट होगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इस तरीके से ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको अपन एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको अपन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, पवन चक्की हुई, विंड मिल बोलते हैं जिसको अपन, उसके अलावा सोलर पावर हुई, उसके अलावा हाइड्रो पावर हुई, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
इस तरीके से अपना चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनकी और जो ट्रू फॉल्स और एक्सरसाइज वगैरह है उनकी PDF मैंने पहले ही सेंड कर रखा है। इस तरीके से अपन चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।